मायावती ने 2024 के लिए बनाया तगड़ा प्लान। जानकर सीएम योगी को भी लग जाएगा झटका। अब बीजेपी को हराएगी बसपा। यूपी निकाय चुनाव में मिली हार से विपक्ष टेंशन में है। सपा चुप है और बीजेपी जीत की खुशियां मना रही है, लेकिन बसपा चुप बैठने वालों में से नहीं है। बसपा अब अपना प्लान तैयार कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को धूल चटानी है, और लगता है अब तो मायावती बीजेपी को हरा के ही दम लेंगी। तभी तो उन्होंने इतना तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं मायावती के प्लान के बारे में। दरअसल इससे पहले खबरें थी कि बसपा लखनऊ में एक बैठक करने वाली है, और अब ये बैठक हो चुकी है क्योंकि यूपी निकाय चुनाव में बसपा को बुरी हार मिली थी, इसलिए ये बैठक हुई है। अब इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में क्या कुछ हुआ? इस समीक्षा बैठक में चुनाव रणनीति बनाई गई है कि कैसे आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात हुई है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, विधायक उमाशंकर सिंह, एमएलसी व लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर, मुरादनगर के कोऑर्डिनेटर नौशाद अली, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जैसे नेता मौजूद थे। जानकारी तो ये भी है कि अब बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस प्लान से सीएम योगी को लगेगा तगड़ा झटका। इसके अलावा मायावती ने यह भी निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बसपा प्रदेश भर में सेक्टर व बूथ कमेटी का रिव्यू करेगी, और नॉन परफॉर्मर को पार्टी से निकाल भी दिया जाएगा। जो नई कमेटी बनाई जाएगी उसमें पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी, यानी बसपा वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर चलेगी। और ये सभी फैसले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लिए जा रहे हैं। तो अब बसपा एक एक पॉइंट देख रही है, वरिष्ठ से लेकर युवाओं तक को रख रही है। तो जाहिर सी बात है कि मायावती 2024 में सीएम योगी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मायावती ने दी बीजेपी को खुली चुनौती। मायावती ने पहले 1 घंटे पार्टी कार्यालय पर बैठक की, जिसमें मायावती ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। बैठक में मायावती ने कहा, सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इनके खिलाफ सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का हमेशा ही सामना करना पड़ा है। आगे मायावती ने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा कर ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण तथा महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज व मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया है। मायावती ने आगे कहा, बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के इशारों पर कार्य नहीं करती है, और इसलिए पार्टी को आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मायावती फुल एक्शन मोड में है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, निकाय चुनाव के दौरान मेयर की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं पार्टी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में भी जीत दर्ज की, जिसके बाद से बसपा बौखला गया। नतीजे आने के बाद मायावती ने चुनौती दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। तो अब जवाब देने के लिए मायावती तैयार हो चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती सीएम योगी को चुनौती दे पाएगी, हरा पाएंगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।